again to biology classes class 12. Today's topic is mutation of genetic code. Class हम अपने पिछले जो चैप्टर था उसमें म्यूटेशन के बारे में बखूबी पढ़ चुके हैं। जेनेटिक कोड के बारे में भी हमने पहले डिस्कस कर लिया था प्रीवियस वीडियो में। आज का टॉपिक है म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड। जैसा कि हम जानते हैं जेनेटिक कोड है वो ट्रिपलेट नेचर का होता है, क्योंकि जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं। ट्रिपलेट नेचर मीन्स जेनेटिक कोड में हमारे 3 नाइट्रोजनस पेयर होते हैं, जैसे AUG, ACU, ठीक है। तो इस तरीके से आपके जो 3 तरीके के ट्रिपलेट कोड्स होते हैं, 3 ट्रिपलेट नेचर्स मीन्स 3 जेनेटिक कोड होते हैं, तो 3 नाइट्रोजनस बेस पेयर होते हैं AUG जैसे। तो क्या होता है कि जो कोड में कोई नया नाइट्रोजन बेस पेयर जब इंसर्ट होता है, कोई नया नाइट्रोजन बेस पेयर जब इसमें इंसर्ट होता है क्लास, या कोई नाइट्रोजन बेस डिलीट हो जाता है, या कोई नाइट्रोजन बेस जैसे ये है, यहाँ खूब सारे नाइट्रोजन बेस हैं, या कोई नाइट्रोजन बेस इंसर्ट होगा नया, या कोई नाइट्रोजन बेस डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी वजह से जो हमारा जेनेटिक कोड है उसमें क्या होता है, DNA का उसका रीअरेंजमेंट होता है। तो नाइट्रोजन में इसका इंसर्ट और डिलीट होने की वजह से हमारे अंदर म्यूटेशन कॉज होती है, ठीक है। मीन्स आपको जो जेनेटिक कोड है जो एक जीन के अंदर मीन्स आपका जो जेनेटिक कोड है जो एक जीन्स के अंदर है उसमें कुछ भी चेंजेस आएगा तो उसकी वजह से या तो हमें एक नया जीन देखने को मिलेगा, या फिर एक जो हमारे पास पहले से जीन है वो ख़राब होता दिखेगा। तो उसी के बेस पे हमें एक नया फंक्शन देखने को मिलेगा, या फिर जो पहले से फंक्शन है वो डिलीट हो जाएगा। ये बेसिकली क्या है, म्यूटेशन है क्लास, क्या है, म्यूटेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम कुछ फंक्शंस हैं। देखिए कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ लिख रखे हैं। एक एग्जांपल है, जैसे सपोज इंसर्शन का एग्जांपल हम पढ़ रहे हैं। ये आपके न्यूक्लियोटाइड्स हैं कुछ DNA के, जो सपोज जैसे राम हैज़ रेड कैप, ठीक है, ये आपका एक चेन है। तो राम हैज़ रेड कैप में इंसर्शन हुआ, सपोज पहले एक न्यूक्लियोटाइड का इंसर्शन हुआ, वो B हुआ, तो राम हैज़ BREDCAP, तो ये बन गया 3 का न्यूक्लियोटाइड। हम जानते हैं तीन ट्रिपलेट कोड्स होते हैं। तो राम हैज़, फिर आपका I ऐड हुआ तो BIRE यहाँ शिफ्ट हो गया DCAP आप, ठीक है। फिर आपका G भी ऐड हुआ, एक राम हैज़ बिग रेड कैप। अब हमारे पास एक नया फिनोटाइपिक आ गया जिसका जो था राम हैज़ बिग रेड कैप। ये इंसर्शन के कारण आया। तो इंसर्शन के कारण हमारे पास एक नया आपका न्यूक्लियोटाइड चेन, मतलब जो चेन थी वो नई बन गई, जिसमें न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर आपके ऐड हो गया चेन में, ठीक है। देखिए क्लास इंसर्शन से क्या होता है, इंसर्शन तो हो ही रहा है, डिलीशन भी हो सकता है, मतलब डिलीट भी हो सकता है जो आपके जैसे किसी भी न्यूक्लियोटाइड के मतलब चेन में। जैसे राम हैज़ रेड कैप है, तो इससे हमने R को डिलीट कर दिया, R डिलीट हुआ तो राम हैज़ EDCAP हो गया, ठीक है। तो क्योंकि 3 का बनना था तो EDCAP, अब AP बचा, C यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे फिर D जो आपका E था वो रिमूव हो गया, DCA यहाँ पे आ गया, P अकेले बचा। अब यहाँ पे आपने D को भी रिमूव कर दिया तो फिर आपका बचा राम हैज़ कैप। अब यहाँ पे आपने देखा जो रेड कलर था, जो रेड का फिनोटाइप था वो डिलीट हो गया। तो इस तरीके से इंसर्शन और डिलीशन के एग्जांपल्स होते हैं क्लास। म्यूटेशन आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। म्यूटेशंस मतलब एकदम सडन चेंजमेंट आ जाना किसी चीज़ में। ये टू टाइप्स के होते हैं, पॉइंट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है कि जो अराइज ड्यू टू चेंज इन अ सिंगल बेस पेयर ऑफ DNA। इसमें क्या होता है, एक सिंगल बेस पेयर, जैसे आपका GAG है तो GAG 3 ट्रिपलेट कोड है आपका, इसमें एक देखिए न्यूक्लियोटाइड चेंज हो जाएगा, U हो जाएगा एक की जगह, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये इसके कारण सिकल सेल एनीमिया हो जाता है क्लास, क्योंकि ये अमाइनो एसिड किसके लिए कोड करता है, ग्लूटामिक एसिड्स के लिए कोड करता है, और जो एक ही जगह U हो जाने पर ये वैलिन अमाइनो एसिड्स की तरह कोड करने मतलब कोड हो जाता है। तो ये आपका सिकल सेल एनीमिया जो डिसीज़ है उसको रिप्रेजेंट करने लगता है। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि RBC जो होती है वो सर्कुलर मतलब कॉन्वेक्युलेंट शेप की होती है, कॉन्कोलवेंट शेप की होती है। तो ये आपके ये शेप से हटकर सिकल शेप की, हंसिया देखी होगी आपने गांव में, तो उसके शेप की हो जाती है, कुछ इस तरीके की हो जाती है, ठीक है।
कुछ इस तरीके की हो जाती है, इस तरीके की आरबीसी हो जाती है। तो इस रोग मतलब इस डिसीज़ को कहते हैं आप सिकल सेल एनीमिया क्लास। देखिए आप दूसरा आता है आपका फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, जो आपका ऊपर लिखा हुआ है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या है? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन अराइज ड्यू टू डिलीशंस ऑफ 3 बेस पेयर। जैसे आपका जी आपने पढ़ा था, तो ये तीनों ही चेंज हो जाएंगे। इसकी जगह पे एक नया न्यूक्लियोटाइड आ जाएगा, एक नया ट्रिपलेट कोड आ जाएगा। तो मतलब ये पूरा चेंज हो जाएगा, इसकी जगह पे नया आ जाएगा। तो इसको आप कहते हो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तभी इसका जो इसके बारे में लिखा है वो है अराइज ड्यू टू इंसर्शन ऑफ डिलीशन। मतलब एक इंसर्शन हो जाएगा या फिर डिलीशन हो जाएगा 3 बेस पेयर, जो 3 बेस पेयर हैं डीएनए में, ठीक है, उनका। तो ये था आपका म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड के बारे में क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम टीआरएनए के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।